अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज पकाएंगे हम बहुत ही मज़े का झटपट से तैयार हो जाने वाला चिकन पुलाव। जी, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। अर्जेंट कभी भी कोई ट्राई करनी हो रेसिपी, कोई घर में मेहमान आ जाएं तो आप ये पुलाव फटाफट से बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि चिकन जो है वो आपके फ्रिज में फ्रीज़ होना चाहिए। अच्छा जी, करना क्या है आए बताती हूँ। कुकिंग ऑयल को आप गरम कर लें और उसके अंदर जो है एक प्याज मैंने बड़े साइज़ का काट कर डाल दिया है इसके अंदर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, यानी गोल्डन ब्राउन से हम थोड़ा सा डार्क की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमें चावलों में पुलाव में थोड़ा सा रंग लेके आना है, तो वो प्याज ब्राउन होगा तभी आ सकेगा। ये देखें, प्याज जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन, यानी कि डार्क ब्राउन समझ लें, हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी, और वो मैंने पानी के साथ डाला है ताकि जो प्याज है वो नरम हो जाए और हमारा जो मसाला है ना वो अच्छा सा बन सके। आसान सी रेसिपीज़ हैं, इनको ज़रूर ट्राई किया करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद में जो है ना चिकन, ये लेग पीस थे थोड़े बड़े साइज़ के, इसलिए मैंने इनके अंदर कट लगा दिया थोड़ा, ताकि जो मसाले का जायका है ना नमक मिर्च का, वो इसके अंदर तक जा सके। इसको भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। भूनना है ऑफ कोर्स, और गोश्त को गलाना भी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ में इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। स्पाइसेस में यह कि सब्ज़ मिर्च यहाँ से 3 से 4 जो हैं वो मैंने 2-2 पीस करके डाल दिए हैं, और साथ में जो है नमक हस्बे जायका डालेंगे। और इसके अंदर हम यह है कि थोड़ी सी लाल मिर्च तो शामिल करेंगे ही, साथ में हम जो काली मिर्च है ना वो भी हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा तीखा सा, थोड़ा सा स्पाइसी सा पुलाव बनाएंगे, ताकि जो है ना मेहमान भी खा के खुश हो जाएं और बच्चों को भी मज़ा आ जाए खाने में। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें मैंने डाली लाल मिर्च, नमक डाला है, साथ में थोड़े धड़ा मिर्च डाली है कुटी हुई, सब्ज़ मिर्च भी शामिल की थी, पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें थोड़ा सा तीखा पुलाव बनाना है। यहाँ पर ये थोड़ा गर्म मसाला शामिल किया है मैंने जायके के लिए, साथ में अदरक पाउडर है और थोड़ा सा लहसुन पाउडर। ठीक है जी। इमरजेंसी के तौर पे अगर ये भी आपके पास हैं घर में मौजूद तो आप डाल सकते हैं, नहीं हैं तो आप फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। यहाँ पर मैंने जो है वो फ्रेश भी डाला है पीस के, और थोड़ा सा पाउडर भी डाला है। ये देखिए, चिकन जो है बड़ा अच्छा सा भून चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करूँगी कि इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है, और उसको पानी को डाल के मैं जो है ना चिकन को थोड़ी देर दम पे रखूँगी, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। पुलाव में चिकन की गलावट थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चिकन अगर थोड़े बड़े साइज़ का है पीस वगैरह, तो वो उसके अंदर तक गलावट नहीं होती। तो यहाँ पर इसलिए मैंने पानी डालकर इसको दम पे रख दिया था। और ये देखें आप, चिकन जो है 80% जो है ना वो गल चुका हुआ है तकरीबन, और बाकी जो होगा वो बाकी जो हम चावलों का पानी के लिए पानी डालेंगे और उसको दम पे रखेंगे, तो उसमें बाकी गिलावट पूरी हो जाएगी। मसाला जो है वो चिकन में बहुत अच्छे से रच गया है, नमक मिर्च वगैरह, और ये समझे कि जो मसालों का जायका है ना वो चिकन में बहुत अच्छे से आ चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ी सी भुनाई कर लें, और जल्दी तो है लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि हम बिल्कुल ही बेजायका सा खाना बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेहमानों को खुश भी करना है तो अच्छी सी भुनाई करें चिकन की। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 मग जो है ना वो चावलों के मैंने पकाने थे, तो उसके लिए चावलों में हमेशा पानी जो है वो डबल डाला जाता है। चावलों को पहले से मैंने भिगो के भी रखा हुआ है कुछ देर पहले ही, लेकिन यह है कि चावल हैं 2.5 मग, तो हम इसके अंदर तकरीबन 5 मग पानी डालेंगे। ठीक है, इस मेजरमेंट को आप गौर से समझ लें और सुन लें, ताकि आपके लिए चावल का पुलाव हो, कुछ भी हो, आप पका लेंगे आराम से। ठीक है, ये देखें, चावलों में मैंने 2.5 गिलास मग चावल और 5 गिलास मग जो थे ना पानी के डाल के इसको मैंने अच्छे से इसको भी तो वही बरकला रही है ना। मैंने नमक टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा था। आप भी अपने ज़रूरत के मुताबिक, जायके के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ इसी के साथ मैंने काली मिर्च भी शामिल की है यहाँ पर। अच्छा, ये जो है चावल थे भिगोए हुए, वो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं।
चावल पानी के अंदर डालने के बाद हम चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टिप है जिनको अगर फोकस कर लिया जाए ना, समझ लिया जाए, तो आप बेहतरीन कुक बन सकते हैं। बेहतरीन ना भी बने लेकिन घर की अच्छी एक कुक बन सकती हैं, सबको खुश कर सकते हैं अपनी कुकिंग से, ठीक है। ये मैंने चावल डाल दिए थे और यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्च जो है ना, थोड़ी लाल है थोड़ी सब्ज़ है, वो भी शामिल की हैं ताकि चावलों में एक अच्छा सा जायका आ सके। बस इसको अब हम पकने देंगे और पकते पकते पानी जो है ना खुश्क हो जाएगा और चावलों में जज्ब हो जाएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि पानी जो है ना कम होता जा रहा है। ये देखें जी, पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा पानी जो है ना वो है, तो हम इसको दम पे लगा देंगे ताकि पानी चावलों की अगर कोई कच्चापन ज़्यादा है तो वो इस दम में गल जाएंगे। बस रुमाल की मदद से यहाँ मैंने गीला करके रुमाल उसकी मदद से मैंने इसको दम पे रख दिया है और तकरीबन जो है ना 5 से 8 मिनट के दम के बाद हमारा चिकन पुलाव जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लें जी, दम जो है वो पूरा हो चुका है, चावल हमारे गल चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाला मज़ेदार सा जो है ना चिकन पुलाव झटपट रेडी हो चुका है। अच्छा, जब दम से आप चावल दम से हटाएं ना, तो उस टाइम पे भी आपने बहुत एहतियात से चम्मच हिलाना है चावलों में। क्योंकि चावल बहुत नरम हुए होते हैं और जब तक इनको हवा ना लगे थोड़ी, तब तक ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो चम्मच अगर हम देख तेरे की चम्मच हिला देंगे तो चावल जो है वो टूट जाएंगे और चिकन पुलाव या पुलाव जो भी होगा उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ तक मैंने सुना है वो यही है कि हम खाने से पहले हमारी आँखें जो है ना वो खाना खाती हैं। जब तक आँखों को खूबसूरत ना लगे तब तक खाना अच्छा नहीं लगता, जायका हम बाद में टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, चिकन पुलाव बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। आज बहुत मज़े का लंच है, मेहमान भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।